हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं। इसमें हम देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ये इसका पार्ट 4 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड कंसीडर द रिलेशन आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3, इसके एलिमेंट्स हैं ये सेट के, और हमारे पास ये रिलेशन है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 3। तो हमें बताना है द आर इज़ रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं हम इसको। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं कि इसमें 1 1 2 2 3 3 तो है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। और फिर हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो ये देखिए, जैसे सिमेट्रिक में यहाँ 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो ये नहीं होगा। अब सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव तो है, तो ये रिफ्लेक्सिव यहाँ पे नहीं लिखा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। और ए है हमारे पास रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो हाँ जी ऐसा ही है, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमें ट्रांजिटिव निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 22। लेट एफ defined from R to R be defined by fx is equal to 1 upon x for all x that belongs to R, then f is 1 1 onto bijective या f is not defined। तो यहाँ पे हमारे पास है fx is equal to 1 upon x दिया है, और उसकी जो हमें डोमेन दी है वो पूरे रियल नंबर दी है। यहाँ पे डोमेन हमारे पास पूरी रियल नंबर दिया हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करते हैं, जैसे अगर हमारे पास x ज़ीरो है जो कि डोमेन का पार्ट है, रियल नंबर का पार्ट है ज़ीरो भी, तो ये फंक्शन है ये नॉट डिफाइंड हो रहा है इसकी डोमेन के अंदर ही। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा f इज़ नॉट डिफाइंड। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, लेट फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 2 to infinity to r be the function defined by fx is equal to x square minus 4x plus 5, then range of f is, हमें रेंज निकालनी है इस फंक्शन की। मतलब हमें y की वो वैल्यू निकालनी है जहाँ पे फंक्शन y की वो वैल्यू निकालनी है जो डिफाइन है। जैसे कि x की हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि y आ जाए, मतलब जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो जो जो हमारे पास y आएगा हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, रेंज। तो देखते हैं हम यहाँ पे हमारे पास ऐसे गिवन है y इज़ इक्वल टू, हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो अगर हम x निकालें तो यहाँ से आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी हमारे पास यहाँ पे 5 माइनस वाई है अपॉन 2 है। तो हमें पता है कि जो रूट के अंदर टर्म होती है वो जीरो होती है, जीरो से बड़ी होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास आएगा 16 माइनस 20 प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब हम दोनों साइड 4 यहाँ पे सॉरी माइनस के आएंगे 4, तो हम दोनों साइड जब 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमारी जो रेंज है वो आएगी y 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 इसमें इंक्लूडेड होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, लेट द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं ए के, बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 8 और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, देन आर इज गिवन बाय। तो इसमें हमें आर की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन हमारे पास गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे ए क्रॉस ए निकालें तो ए क्रॉस ए जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5
ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। ये मैं सेट नहीं लिख रहा हूँ, एक जनरल ऐसे बता रहा हूँ कि ये एलिमेंट हैं, इसलिए ये मैंने प्रॉपर सेट के फॉर्म मैंने लिखा है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम इनमें से देखें कि रिलेशन कौन कौन से सेटिस्फाई करेंगे, तो जैसे ये 1 1 है, 1 इसका जो डिफरेंस है वो 8 से कम आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 0, तो ये सेट में आएगा। उसके बाद 1 2 है, 1 -4 वो भी आएगा डिफरेंस में, 1 -9 ये नहीं आएगा डिफरेंस में, 1 4 ये 1 5 ये भी नहीं आएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास है जैसे 2 1 है, तो 2 1 हमारे पास आएगा। उसके बाद 2 2 है, 2 2 भी आएगा, 2 3 है वो भी आएगा, लेकिन 2 4 है जैसे 4 -16 तो वो नहीं आएगा, 2 5 भी नहीं आएगा। 3 1 है हमारे पास, तो 3 1 भी नहीं आएगा, 3 2 आएगा। उसके बाद 3 3 आएगा। उसके बाद हमारे पास 3 4 भी आएगा, लेकिन 3 5 नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा 4 1 नहीं, 4 1 नहीं आएगा। उसके बाद 4 2 भी नहीं आएगा। 4 3 16 -9 4 3 हमारे पास आएगा। उसके बाद 4 4 भी आएगा, 4 5 नहीं आएगा क्योंकि 16 -25 जो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड 8 से बड़ा होता है। उसी तरह से 5 1 भी नहीं आएगा हमारे पास, 5 2 भी नहीं आएगा, 5 3 भी नहीं आएगा, 5 4 भी नहीं आएगा, नहीं 5 4 हाँ 5 4 भी नहीं आएगा, ये 4 5 भी नहीं आएगा, यहाँ पे 5 5 आएगा। इसलिए जो हमारा जो सेट बनेगा रिलेशन का वो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, 1 1 होगा उसमें, 1 2 होगा, 2 1 होगा उसमें, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 3 2 होगा उसमें, 3 3 भी होगा, 3 4 होगा, 4 3 होगा, 4 4 भी होगा और साथ में 5 5 होगा। तो ये बनेगा हमारा रिलेशन सेट, ये है इसका आंसर। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। लेट आर इज इक्वल टू, रिलेशन है हमारे पास जिसके एलिमेंट हैं ऑर्डर पेयर 3 1 1 3 और 3 3। बी आर रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ए हमारे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 और 3। देन आर इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। जैसे ए तो हमारे पास गिवन है ये 1 2 3, आर भी हमारे पास गिवन है जिसकी वैल्यू है 3 1 1 3 और 3 3। तो हम सबसे पहले सिमेट्रिक चेक करते हैं या रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं सबसे पहले। तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है। उसके बाद अगर हम सिमेट्रिक चेक करें तो सिमेट्रिक ये है क्योंकि यहाँ पे 3 1 है, 1 3 है, 3 1 है तो 1 3 भी है, 1 3 है तो 3 1 है और 3 3 है तो 3 3 तो है, यही एलिमेंट रहेगा वो। और ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, ट्रांजिटिव के लिए जैसे ये 3 1 है, ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए, तो 3 1 है, 1 3 है तो 3 3 है। लेकिन हमारे पास जैसे ये 1 3 है, 3 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, लेकिन 1 1 इसमें नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमें बताया कि आर इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक तो है लेकिन यहाँ पे ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये जो है वो फॉल्स आएगा इसका आंसर, फॉल्स। अब देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 26। A relation R in set A is equal to 1 2 3 is defined as R is equal to order pair of 1 1 1 2 2 2 3 3. Which of the following order pair in R shall we remove to make equivalence relation in A? 1 1 1 2 2 2 3 3। तो हमें ये कोई रिलेशन दिया है, इसको हमने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो हम रिमूव करें ताकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो ए हमारे पास जैसे ये गिवन है 1 2 3 और आर हमारे पास है 1 1 1 2 2 2 3 3। तो ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है, जब हमने पिछले क्वेश्चन देखे थे कि जो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो होता है सिर्फ 1 1 2 2 3 3, अगर उसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। तो इसमें भी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो ये बन जाएगा अगर हम इसको 1 2 को रिमूव कर दें यहाँ से। जब हम 1 2 को रिमूव करेंगे तो ये 1 1 2 2 3 3 बचेगा। 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 वही टर्म आएगी पोस्ट करके, और ट्रांजिटिव भी है
क्योंकि इसमें ए बी है, बी सी नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव माना जाएगा। तो ये बनेगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। जब हम 1,2 को रिमूव करेंगे तो इसका जो आंसर है वो है बी, 1,2। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर एक बार वीडियो को दोबारा देखें। तब तक के लिए रिवाइज़ करें। थैंक यू।